देवचंद जी के तन से क्या होता था? ब्रज रास और धाम की सुधति पर जागने की सुधना। ब्रज की लीला का वर्णन करते हैं श्री देवचंद जी, रास का वर्णन करते हैं। जब परम धाम का वर्णन करते समय दीवार पर हाथ खींच देते हैं तो यमुना जी बहने लगती है। ब्रज रास का वर्णन करते हैं तो सारी लीला प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, सब सुंदर सा दर्शन करते हैं। उस स्वरूप को हम क्या कह देते हैं? ये तो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए कल सटरुति का विषय है, मैं उसकी एक बात को थोड़ा सा यहाँ संकेत कर दूंगा कि बात कितनी महत्वपूर्ण है। आपो पो ओलखावी मारा वाला, दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नो सुख काम पड़े जारे ते केंगन पहन्यो हाथ। जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, आप पूछे कि ये घड़ी कैसी है, तो मैं दर्पण में दिखा कर कहूँ देखो, दर्पण में देखो, पता चल जाएगा। तो आप तो कहेंगे ना कि दर्पण में क्यों दिखा रहे हैं, मैं सीधे आपके हाथ में ही देख सकता हूँ। ब्रज रास की लीलाएं दर्पण की तरह है, प्रतिबिंब की तरह है, वो लीला हो गई। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया कि मैं इस समय चर्चा सुना रहा हूँ तो आप नहीं सुनना चाहेंगे, कहेंगे कि नहीं 2005 की वीडियो होगी तो हम सुनेंगे, आज वाले राजन समय समय से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ब्रज रास में था वही जागनी के ब्रह्मांड में महामती के धाम हृदय में बैठ कर लीला कर रहे, उसको तो हम संत कह देते हैं। कहते हैं कि महामती प्राणनाथ कौन से मंत्र का जप करते थे? महामती प्राणनाथ को निज नाम श्री कृष्ण जी कहने की जरूरत नहीं थी। एक हमारे समाज के बहुत महान पुरुष हैं, उनका बार बार प्रश्न होता रहा है कि महामती प्राणनाथ जी कौन से मंत्र का जप करते थे? उनका एक ही उत्तर है, ये प्रश्न किया जाए कि परम धाम में राज्य कौन से मंत्र का जप करते हैं, तो कहेंगे कि राज्य को क्या जरूरत है? तो पूछा जाए क्या प्राणनाथ को मंत्र का जप करने की क्या जरूरत है? वो कहेंगे कि हाथ में सुमरनी लिया था, सुमरनी हफ्से में तो नहीं लिया था, उदयपुर के में जब भेष बदला तो भेष बदले में सुमरनी पकड़ लिया दिखाने के लिए। प्राणनाथ को कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन है? ईश्वरों का ईश है। आवसी आवसी रे सब कोई कहते, अग्नि करते पुकार, सो सतबानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। ये प्रकाश की वाणी में क्या कहा है? धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन। 5 के अलावा कोई छठी शक्ति बताइए तो? सतंग अक्षर की आत्मा, चितघन स्वरूप आवेश शक्ति के रूप में विराजमान है। आनंद स्वरूप श्यामा जी, सचित आनंद, सचितानंद के ऊपर भी कुछ होता है तो कोई बताए तो? और सतंग के क्रिया शक्ति है जोश, जिसको कतेब में जबरील कहते हैं। और ज्ञान शक्ति कौन है? जागृत बुद्धि, जिसको कतेब की भाषा में असराफिल कहते हैं। सच्चिदानंद पर ब्रह्म अक्षर की दोनों शक्तियों, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के साथ विराजमान है। इससे बड़ा स्वरूप और क्या हो सकता है? इसलिए कहा है कई हुए कई होशी पर किन ब्रह्मांड होना है। प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर न कोई हुआ है, न है, न कभी होने वाला है। यदि आप वाणी को मानते हैं तो यही मानना पड़ेगा, लेकिन आप गादी को महत्ता दिखाएं भीष्म पितामह की तरह तो परिणाम यही होगा। महाभारत तो होना ही है। महाभारत की भूमिका कहाँ से खड़ी होती है? उस पक्षपातपूर्ण रवैये से खड़ी होती है कि एक द्रौपदी का चिरहरण सबके सामने किया जा रहा है। और भीष्म पितामह इसलिए नहीं बोल सकते कि वो सिंहासन के अधीन है। सिंहासन जड़ है, जड़ सिंहासन के अधीन न होइए, स्थान के अधीन नहीं होइए, किसी व्यक्ति के अधीन न होइए, केवल वाणी के कथनों के अधीन होइए, क्योंकि ये वाणी अक्षरातीत की वाणी है। और जो अक्षरातीत के वाणी के कथनों पर चलेगा वो अक्षरातीत की वास्तविक ब्रह्मांगना कहलाने का अधिकारी बन सकता है। जो अक्षरातीत के वचनों की अवहेलना करेगा उसको सुंदर साध कैसे कहा जा सकता है, ब्रह्मात्मा कैसे कहा जा सकता है? ये तो ईमान की कमजोरी है। ब्रह्म सृष्टि की पहली पहचान क्या है? अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, यही तो 2 पहचान है। चेहरे के रूप रंग से कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकता। कोई सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वही ब्रह्म सृष्टि हो जाए, और काले चेहरे वाला जीव सृष्टि हो जाए, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में अटूट विश्वास है, अटूट प्रेम है अक्षरातीत के लिए, वही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। इसका ईमान ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। ईमान आएगा इल्म से,
जब तारतम्य वाणी का प्रकाश ही नहीं होगा तो विश्वास कहाँ से होगा। इसलिए तो वाणी कहती है विश्वास करीने दौड़ सी जे तारतम्य का फल सीधे। हमारे हृदय में जब राज्य की वाणी के लिए विश्वास नहीं है तो राज्य पर विश्वास कहाँ से होगा। जब राज्य पर विश्वास नहीं है तो प्रेम कहाँ से आएगा। जब प्रेम नहीं आएगा, युगल स्वरूप की छवि नहीं बसेगी। जब छवि नहीं बसेगी तो दर्शन नहीं होगा, दीदार नहीं होगा, तो आत्मा जागृत कहाँ होगी। इसलिए हम शरीर को पकड़ कर बैठे हैं, संसार को पकड़ करके बैठे हैं, और आप तो एक और आंधी चल गई है सनातन की। सनातनी कहलाने के लिए हम किसी भी मूर्ति के आगे दंडवत लेटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनके ऊपर बोझ है कि समाज को मार्गदर्शन दिखाएं, वो भी डर जाती है। आप सोचिए हमारी शक्ति क्या है? अटूट विश्वास। क्या वेद में लिखा है? देवता की पूजा करनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ पूजा कीजिए। किसके? गुणों की पूजा कीजिए। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। माता पिता अतिथि आचार्य देवता हैं, जो महापुरुष रूप देवता हैं। भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, ये महापुरुष हैं। इनके गुणों की पूजा कीजिए। हनुमान जी के गुणों का सम्मान कीजिए। गुणों का सम्मान करना इनकी पूजा है। चित्र की पूजा की, मूर्ति पूजा की स्वीकृति वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, दर्शन शास्त्रों में नहीं है, गीता में नहीं है। फिर हम वेद शास्त्र की अवहेलना करें तो हम कैसे सनातनी हैं? हम तो पुराणपंथी हो जाने का नाटक कर रहे हैं। पुराणपंथी होकर हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं। न हम वाणी को मानने के लिए तैयार हैं, न वेद शास्त्र को मानने के लिए तैयार हैं। हम केवल गादी की महत्ता को मानने के लिए तैयार हैं। जो भूल भीष्म पितामह ने की और जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ, भारतवर्ष का पतन हुआ, आज भी हिंदू समाज के सभी संप्रदायों में वही भूल, एक गादी, एक आसन विशेष की पूजा मैंने देखा है कई जगह होता है। किसी श्रद्धा में किसी महापुरुष का कोई आसन बिछाया होता है, नहीं होता है तो सारे शिष्य उस आसन को ही मत्था टेकने शुरू कर देते हैं। अरे भाई वो कपड़े का एक पिंड है, एक कपड़े का समूह है, उस कपड़े को प्रणाम कर रहे हो, सत्य को प्रणाम क्यों नहीं करते? जो तुम्हारी आत्मा में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला विराजमान है, अनंत सृष्टि को मुक्ति करने वाला परमात्मा तुम्हारे हृदय मंदिर में विराजमान है, उससे क्यों नहीं डरते? उसके निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते? एक जड़ काठ की लकड़ी से डर लगता है, एक कंबल के आसन से, एक रुई की गद्दी से डर लगता है, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने से क्यों नहीं डर लगता? वाणी के वचनों का उल्लंघन करने से क्यों नहीं डर लगता? यही हमारी भूल हमारे लिए एक पतन की सौगात लेकर के आती है। हमारे समाज को सत्य की राह दिखानी चाहिए थी, लेकिन हमारा समाज जब आज तक प्राणनाथ को नहीं जान सका तो क्या करेगा? इसलिए तो रास में स्पष्ट कर दिया, आपण हजी नथी उलख्या, जुओ बिचारी मन, विविध पेरे समझाविया, अनेक कही नित्यतार्थम। आपण हजी नथी उलख्या। आज भी 300 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी हमने प्राणनाथ जी को नहीं जाना है, अक्षरातीत को नहीं जाना है। यदि जान लिए होते तो अक्षरातीत की वाणी के लिए सारे संसार से टकरा जाते, क्योंकि वाणी सत्य है, व्यक्ति सत्य नहीं हो सकता। मेरे से कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरा कहना कभी मत मानिए, केवल वाणी के कथनों पर चलिए। जो वाणी कहती है आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है, केवल उसी को मानिए, क्योंकि वाणी में स्वयं श्री राज जी ने कहा है कि वाणी के कथनों को अक्षरशः मानिए। और मैंने यदि लक्ष्मीदास को कह करके भी अपना वचन तोड़ा, केवल यह दर्शाने के लिए कि यदि मेरे आवेश स्वरूप का वचन झूठा हो सकता है, तो वाणी के कथनों को छोड़कर किसी भी, चाहे कितना भी कोई सिद्ध महापुरुष हो, उसका वचन यदि वाणी के विपरीत है तो नहीं मानना। लेकिन हमने प्रतिज्ञा बांध ली है कि हम अपने महाराज जी को नाराज कैसे कर सकते हैं, इतने समाज को नाराज कैसे कर सकते हैं। यही तो आपके अटूट ईमान की, विश्वास की परीक्षा है। और लगता है हमारा समाज इस ईमान की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हो पा रहा। जिस दिन हमारा विश्वास परिपक्व होगा उस दिन हमारे हृदय में प्रेम का ऐसा सागर लहराएगा कि युगल स्वरूप तो आंखें बंद करते ही हमारे हृदय मंदिर में झलकने लगेंगे। इसलिए जब तक हमारा विश्वास का महल कमजोर है तब तक उस पर प्रेम की सुगंधी कभी नहीं आ सकती।
और जब जिसके हृदय में प्रेम नहीं, उसका हृदय उस सूने महल के समान है जिसमें कोई रहने वाला नहीं होता। हम अपने हृदय को प्रेम भरा बनाना चाहते हैं तो अपने विश्वास को अटूट दृढ़ करना होगा। जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाइए, लहरें आएंगी, आपको बहाने का प्रयास करेंगी। यदि आप डगमगा गए तो समुद्र में बह जाएंगे। आप अपना पाँव जमाए रहिए, लहरें आएंगी, वापस लौट जाएंगी। इसलिए संसार में कितना भी कष्ट झेलना पड़े, एक सीता को देखिए, रावण कितना भी डराता है, धमकाता है, कहता है कि यदि तुमने मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं किया तो 1 महीने के अंदर तुम्हारे मांस को पकाकर राक्षसों को खिलवा दूंगा। सीता को तब भी डर नहीं है, मरना हो मर जाए, लेकिन राम के अलावा वो किसी को प्रीतम के रूप में नहीं मान सकती। आप सोचिए, आप तो परम धाम के ब्रह्ममुनि कहलाते हैं, आप तो संसार के मिट्टी के पुतलों से डर जाते हैं। इतने लोग विरोध में हो जाएंगे, इतने लोग ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, आप क्यों सोचते हैं? आपकी आत्मा का प्रीतम हर पल आपके साथ है। इसलिए जागने के ब्रह्मांड में, जागनी लीला में, जागनी का जो स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहा है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। उसकी वाणी पर अपना सर्वस्व समर्पण करने की आवश्यकता है। उसके निर्देशों पर चलने की आवश्यकता है। उसकी पहचान संसार को देने की आवश्यकता है और अपने धाम हृदय में उसको बसाकर, उसके हृदय में डूबकर यहीं बैठे बैठे परम धाम का सुख लेने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं इति बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सबका।